जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के एक कोड़वार ब्लॉक के एक गांव है सोगौली, जहां पर हम मौजूद हैं। यहां पर अभी तकरीबन एक हफ्ते पहले आसपास एक दो दिन आगे पीछे यहां पर एक मकान है हमारे पीछे दिखाई पड़ा। वहां पर चोरी होती है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बहन का ही लड़का होता है, जो अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ पर आया हुआ था। आइए रिश्तेदारी कि यहाँ रिश्तेदारी में रुकेंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसकी नीयत में था खोट। हो सकता है पहले वो साजिश के ही तहत आया रहा हो। फिलहाल वो आया, यहाँ पर रहता है। रहने के बाद जो है जिस कमरे में रहता है उस कमरे में उस घर की जो है तमाम जेवरात रखे होते हैं और उस पर वो हाथ साफ करता है। हाथ साफ करने के बाद चला जाता है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब क्या कहते हैं करवा चौथ आता है दुर्गा पूजा के बाद, तो महिलाएं जो हैं पूरा श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार करने के बाद रीति रिवाज के मुताबिक छलनी में वो अपने पति का चेहरा देखती हैं। उस दिन जिस दिन करवा चौथ था, उस घर की बहू जब उस बक्से से जेवरात निकालने के लिए गई और जब बक्स को खोला और देखा तो वो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। देखा तो उसमें जेवरात नहीं थे। अब काटो तो खून नहीं। अब वो परेशान हो गए और अपने घर वालों को ऐसी बात बताई। ठीक उसी के एक दो दिन पहले वो बंदा हाथ साफ करके जा चुका था। तो आइए जिसका घर है उससे हम बात करेंगे, उस महिला से बात करेंगे, उसके हस्बैंड से बात करेंगे कि क्या घटना हुई, कौन आया था, कहाँ से आया हुआ था और कैसे क्या मामला हुआ। आ जाइए भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र जायसवाल है। थोड़ा जोर से बोलिए। वीरेंद्र जायसवाल है मेरा नाम। वीरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे। जी सर, हमने तहरीर दी थी सर, तो तहरीर पे सर उनको फिर बुलवाया गया सर। बुलाए तो उनको वैसे बैठाए थे सर थाने पे। उसके बाद मेरे नामजद तहरीर दिया था? जी सर, नामजद तहरीर भी दिया था। और उसके बाद जब पूरी पूछताछ हो गई तो फिर मुझे यशो साहब द्वारा बोलने लगे कि वो कबूल नहीं रहा है, आप अज्ञात में इसका FIR दर्ज कराओ, एप्लीकेशन दो। तो सर मुझे पूरा भरोसा है कि वही ले गया सर। मेरे घर में अदरवाइज़ कोई आता नहीं है सर। अगर कोई आया भी, जैसे आप आए यहीं बाहर मिल गए, ऐसे बाहर से मिल के सब लोग हमारे यहाँ से चले जाते हैं, कोई घर में जाता नहीं है सर। और उसके बीच में हमारे घर से ना कोई बाहर गया है, ना कोई बाहर का आदमी घर अंदर आया है सर। अच्छा, तो जब आपने FIR के लिए एप्लीकेशन दिया और FIR दर्ज हुई तो वो बंदा आया हुआ था? जी सर, मैं पहले से जब उनको बुलाया तो आ नहीं रहे थे सर। कि उनको घर पे बुला रहे थे कि आइए मेरा जो गहना लेकर गए हो दे दो। नहीं दे रहे थे तो फिर हमने गया थाने पे, अपनी तहरीर दी। तो उसके बाद उन्हें बुलाया गया सर। उसके बाद सर फिर आए और अपना बात बताए सब चीज़। उसके बाद उन्हें हमारा FIR नहीं दर्ज हो रहा था सर। वो यशो साहब बताए कि अज्ञात में डालो इसको, ये क्या कहते हैं कबूल नहीं रहा है। तो उसके बाद सर बहुत प्रेशर कर रहे थे, तो हमने कहा सर ये जब तो उसको आरोपी जो आया था जिसके नाम से आपने एप्लीकेशन दिया था, रिश्तेदार आए हुए थे, वो कौन थे, कहाँ से आए हुए थे और कितने दिन आपके यहाँ मेहमान रहे? वो हमारे मौसी के लड़के थे, ढकवा बाज़ार से आए थे और 23 तारीख को आए थे, 30 तारीख को चले गए। अच्छा, हाँ 23 को आए थे, 30 को चले गए 9वें महीने में। 9वें महीने में 30 चले गए। हाँ हाँ तो क्या घटना क्या घटी आपके? सर, मेरे यहाँ मेरी भाभी का गहना था और मेरी मम्मी का था और मेरे भैया का, सबका गहना एक ही जगह रखा था। पेटी थी, पेटी ऊपर छज्जे पे रखी हुई थी और वहीं कमरे में बेडरूम था, उसी बेडरूम में चाबी भी रखी थी। और उनकी मतलब वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, मौसी के लड़के। उनकी पत्नी को बेडरूम में सुलाने के लिए जगह दिया गया था और उन्हीं के साथ मेरे भाई की लड़की सोती थी। 2 दिन मौसी का लड़का बाहर सोया और तीसरे दिन बोल रहा है मैं अंदर सोऊंगा। तो मेरी भाई की लड़की जो सो रही थी उसको हटा के बोले तुम दूसरी जगह जाके सो जाओ। वो बाहर आके दूसरी जगह सोने लगी, तो वो कमरे में जाके सोने लगे सर। तो 23 और 30 के बीच में वो घटना अपना कर चुके थे, अंजाम दे चुके थे सर। तो सर उन्होंने करके ये सब चले गए। दूसरे दिन बताया कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपके रिश्तेदार आए हुए थे उनका यहाँ पर आपके यहाँ आने का मकसद क्या था? सर आने का मकसद कुछ नहीं सर, हमारे यहाँ बगल में एक परिवार के थे, उनके यहाँ तेरही थी सर।
हम लोग उसी में थोड़ा वैसे ही परेशान थे। तो सर उनके पिताजी फ़ोन करते हैं कि मेरा लड़का आपके यहाँ गया है, 2-3 दिन के लिए गया है सर। तो 2-3 दिन के बाद वो हफ्ते भर रुक गए, 8-10 दिन रुक गए थे। उसके बाद 8-10 दिन बाद वो अचानक 3 दिन के बदले वो 10 दिन रुक गए थे सर, 8-9 दिन जो भी रहे होंगे। 30 तारीख के बाद उन्होंने अचानक बोले मैं जा रहा हूँ। तो 30 तारीख के बाद उन्होंने चला गया। तो उसके बाद सर कोई पता नहीं चला सर, और चाबी खोल के पूरा का पूरा गहना साफ़ कर दिए थे सर। चाबी उसी कमरे में जहाँ थी वहीं पर फिर रख दिए सर। जब करवा चौथ आती है तो सर भाभी देखती हैं कि पूरा का पूरा गहना साफ़ करके लेकर चले गए। तो जो आरोपी है वो थाने में आया हुआ था? जी सर, थाने में आया हुआ था। उसे रात को मतलब जब हमारा एप्लीकेशन दर्ज हो गया सर, एफआईआर दर्ज हो गया, रात को 8:30-8 बजे लगभग हमारा एफआईआर दर्ज हुआ सर, बहुत कहने सुनने के बाद। उसके बाद सर उसको 11 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब रात में उसको छोड़ दिया गया सर। मुझे आश्वासन दिया गया इसको अब नहीं छोड़ा जाएगा। जब सुबह में जाके देख रहा हूँ सर, तो अपराधी को छोड़ दिए थे। तो अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि यहाँ पर कोटवार पुलिस एक बार फिर क्या कहते हैं, चर्चा में आ रही है, जैसे कि पहले भी चर्चा में रह चुकी है। कोटवार थाने के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने के बाद भी जो है, और क्या कहते हैं, थाना कोटवार थाना हमेशा चर्चा में रहा है। वहीं आज फिर ये कोटवार थाना एक बार फिर चर्चा में आया कि क्या कहते हैं, जो पीड़ित हैं वो एप्लीकेशन देते हैं, दरख्वास्त देते हैं कि हमारी जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाए, क्योंकि जो चोरी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन मौजूदा जो है जो कर्मचारी हैं वहाँ के, पीड़ित के अनुसार इनकी बात सुनी नहीं जा रही है, और क्या कहते हैं, जो जिसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है उसको जो है थाने से हटा दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया। फिलहाल आइए हम बात करते हैं जो इस घर की महिला हैं, जो जिनके गहने गए, जेवरात गए, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रीता। थोड़ा सा अपना फेस आप और खोल दीजिए। हाँ, क्या नाम है? रीता रीता जी। जायसवाल। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ चोरी हुई है उसमें क्या क्या आपके मतलब गहने जेवरात क्या क्या थे? चैन, अंगूठी, झुमकी और सिकड़ी, पाजेब, तीनों बेटे के पायल, 2 लॉकेट, इतना सामान, 5,000 रुपए। तो आपको कैसे पता चला कि ये सामान हमारा चोरी हो गया? करवा चौथ पे मैं दिन की भूखी रही, शाम को पहनने के लिए निकाली तो मैंने को सामान नहीं था, ना पैसा ना सामान, कुछ नहीं। निकाल के बस ताला मार के चाबी जहाँ था वहीं बंद करके धर दिया। आपके जो रिश्तेदार थे वो कितने दिन पहले आपके यहाँ आए हुए थे? 23 के आए हैं, 23 के हमारे यहाँ आए हैं। 2 दिन 3 मतलब 3 दिन बाहर सोए हैं, 4 दिन, और 4 दिन हमारे कमरा में सोए हैं। ओकरी बाद 5 दिन कहना हम जाते ही अपने घर तैयार हो, सामान पूरा हमारा लेके अपने घर चला गया। हाँ अच्छा, तो आपको यकीन है कि वही लेकर के गए हैं? हाँ, उन्हीं ले हैं, उन्हीं के अलावा हमारे घर के आवे नहीं ने। अच्छा। उन्हीं लग गया, उन्हीं के बाद मतलब गए के बाद हमें सामान पहले के बाद हम वो देखे, उनके आए के पहले हम सामान देखे रहे। हमारा पूरा रुपया पैसा जेवर सब रही है, कुछ ना गायब भरा। उनके अलावा हमारे बाद घर के वो आवा नहीं ना, उन्हीं ले गया, उन्हीं छोड़ के वो ले ना गया। अच्छा, तो आपने कहीं इस बात को लेकर के कहीं आपने शिकायत किया है थाने पे? हाँ, थाना भाई यार भरा वो सुनवाई ना है। अच्छा, कहाँ कहे थाना वाले? कहें का देखे यहाँ को नहीं ले गया। हाँ हाँ। हाँ, कहीं देखे ते यहाँ ना वो ना ले गया। हाँ अच्छा। और क्यों आए लेकिन, और क्यों हमारे घरे आए ना रहा ना आए वो नहीं रहे हैं। अच्छा। सामान हमारो नहीं ले गया। हाँ तो कोनो धमकी उमकी ना मिलत या तो का सबका? बुलाए उनका, हम कहे आए हमारा सामान दे जा, हमारे घरे आओ तो कहें नहीं आओ, जहाँ मिलत हो मिल ला का करे आई। मतलब न वो आए न उनके भाई आए न उनके बाप आए, क्यों जने आवे हमारे यहाँ राजी ना भाई, कहें जोन करत हो कैले आओ बना। अच्छा। यही बोला था। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि रिश्ता जो होता है, चाहे जो रिश्ता हो, मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन रिश्ते को दागदार करने में इंसान वक्त नहीं लगाता। उसकी ज़रा सी जो है पैसे के लिए, जेवरात के लिए, गहने के लिए थोड़ा सा उसका जो है मन डगमगा जाता है और अपना ईमान खो देता है। जब ईमान इंसान खो देता है वहीं पे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। चाहे जो रिश्ता हो, चाहे मामा भांजे का हो, चाहे क्या मौसी का हो, चाहे खाला का हो, बुआ का हो, फूफी का हो, किसी का भी रिश्ता हो, अगर मन में कहीं न कहीं से अगर क्या कहते हैं, ईमान बदल गया तो वहाँ पर खटास आ जाती है, और वो फिर अपने कार्य को अंजाम देने में वहाँ पर चूकता नहीं है। क्योंकि उस टाइम उसको जो है, अगर कोई चीज़ दिखता है तो सिर्फ़ उस वक़्त की वो
जो धन होता है, जो दौलत होती है, वही उसको दिखाई पड़ती है, अदर कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इनके यहाँ जो इनके रिलेटिव आए हुए थे, इन लोगों के मुताबिक, और जो इन लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया है बतौर पीड़ित के, उनका कहना है। और ये पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गए हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेन किया है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।